नमस्कार दोस्तों, आपने स्क्रीन के ऊपर देख लिया होगा कि आज किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। करियर ऑप्शंस आफ्टर एलएलबी एंड विदाउट एआईबीई। अगर आपका एआईबीई क्लियर नहीं भी होता है और आपने एलएलबी कंप्लीट कर ली है, उसके बाद आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आज इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे आज किसी की शादी है, तो इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है आपको शोर बीच में सुनाई दे, तो काइंडली मेरे साथ कोऑपरेट करिए। मेरे पास यही समय था वीडियो बनाने के लिए और इसके बाद मेरे को समय नहीं मिलेगा। तो लेट मी कम बैक टू माई पॉइंट कि हमारे पास एलएलबी करने के बाद भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं अगर हम एआईबीई नहीं क्लियर कर पाते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एआईबीई को क्लियर नहीं कर पाते, तो उनके पास डिसहार्टन होने के सिवाय और कोई रास्ता बचता ही नहीं है। वो डिसहार्टन हो जाते हैं। पता है क्या होता है, इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, क्योंकि प्रेशराइज्ड होते हैं, पेरेंट्स की तरफ से भी होते हैं, सोसाइटी की तरफ से भी प्रेशराइज्ड हैं, फ्रेंड्स की तरफ से भी प्रेशराइज्ड हैं। होने की वजह से एक तो एआईबीई कंप्लीट नहीं हो पा रहा और कुछ भी बहुत अच्छा अर्न भी नहीं कर पा रहे। तो ये सारी जो सिचुएशन, बहुत ज़्यादा अर्न ना कर पाने की सिचुएशन जो आती है, वो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, एलएलबी किए हुए एडवोकेट्स हैं, जो नए एस्पिरेंट्स हैं, उनको डिसहार्टन हो जाते हैं वो लोग, और उनको समझ ही नहीं आता कि अब हम करें तो क्या करें तो क्या करें, हम समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हैं। पर ऐसा नहीं है कि एलएलबी करने के बाद आपको एआईबीई क्लियर करना ही करना है और एलएलबी के बाद कोई करियर ऑप्शंस ही अवेलेबल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने एक और वीडियो बनाई थी, उसको भी ध्यान से सुनना, उसके अंदर भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस आप लोगों के लिए मैं लेकर आई थी। इस वीडियो को भी सुनिए, इसके अंदर अलग तरह के करियर ऑप्शंस हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं और एलएलबी के बाद उसको कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, even without clearing the all India bar examination, there are several career paths you can pursue with LLB degree। इसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहला तो है कॉर्पोरेट लीगल एडवाइज़र। वर्क एज ए लीगल एडवाइज़र और कंसल्टेंट फॉर कंपनीज हैंडलिंग देयर लीगल मैटर्स, कंप्लायंस एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। देखिए, कॉर्पोरेट लीगल एडवाइज़र की तरह काम करिए। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनको लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत है। आप जीएसटी रिटर्न भरने के लिए बारे में सोच सकते हैं, सीए के साथ काम कर सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरने के रिगार्डिंग आप काम कर सकते हैं, या उनके और भी किसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करते समय बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, तो उन्हें एक एडवोकेट की ज़रूरत है ही उस वक्त। तो ये उनके लिए कोई मायने नहीं रखता कि आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। तो आप एक अच्छे कॉर्पोरेट लीगल एडवाइज़र की तरह काम कर सकते हैं और बहुत हैंडसम सैलरी को आप ड्रॉ कर सकते हैं। लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रोवाइड लीगल सर्विसेज टू इंटरनेशनल क्लाइंट्स इंक्लूडिंग लीगल रिसर्च, डॉक्यूमेंट रिव्यू एंड ड्राफ्टिंग। बहुत सारे इंडियन लॉयर्स जो हैं वो फॉरेन के जो लॉयर्स हैं उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए ड्राफ्ट करते हैं केस को, उनके लिए स्टडी करते हैं केस को, और उन्हें उस केस की बारीकियों के बारे में बताते हैं कि इसके अंदर क्या प्रोविजंस हो सकते हैं, अपनी लीगल एडवाइस प्रोवाइड करवाते हैं और उनके लिए पूरा केस भी तैयार कर देते हैं। तो इसके लिए उन्हें ऑब्वियसली इसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने एआईबी कंप्लीट किया हुआ है और आपने क्रैक किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। आप एलएलबी हैं, इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर देम। आप जो फॉरेन के क्लाइंट्स हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है या अपने आपको कहीं ना कहीं इनरोल करना पड़ता है इंटरनेशनल साइट्स के ऊपर। वो आप प्लीज़ एक बार देखिए अच्छे से। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक बहुत वास्ट क्या इसका प्रोफाइल रहता है उसके लिए एक आपके लिए वीडियो बना दूँगी। लीगल एनालिस्ट वर्क फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कंसल्टिंग फर्म्स और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनालाइजिंग लीगल इश्यूज एंड प्रोवाइडिंग इंसाइट्स। लीगल एनालिस्ट की तरह काम कर रहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में। देखिए, आजकल हर एक ऐसा बिजनेस या हर कोई जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, हर एक आदमी को, हर एक इंस्टीट्यूशन को लीगल एडवाइज़र्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है।
तो इसके लिए भी आप एज ए लीगल एनालिस्ट काम कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी AIBE की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉ फर्म्स जॉइन लॉ फर्म्स इन रोल्स दैट डू नॉट रिक्वायर कोर्ट अपीयरेंस सच एस लीगल रिसर्च, ड्राफ्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कंप्लायंस वर्क। बहुत सारी लॉ फर्म्स ऐसी हैं जिनके लिए आपको अपीयर नहीं होना पड़ता है कोर्ट के अंदर। आपका काम सिर्फ़ और सिर्फ लीगल मैटर्स को ध्यान में रखना है, उनको देखना है, उनको अच्छे से समझना है उन चीज़ों को, और उन्हें ड्राफ्ट करना है, और उसके बाद आपका काम ख़त्म हो जाता है। इन चीज़ों में AIBE की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंप्लायंस ऑफिसर्स ensure that companies adhere laws and regulations, managing compliance programs and conducting audits. Audit reports तैयार करते हैं। आपने देखा होगा बैंक्स के लिए लोन अगर किसी को लेना है तो उन्हें एक लॉयर की ज़रूरत पड़ती है जो उनके सिबिल को चेक करता है। तो ये सब कुछ आप आराम से कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी तरह की ऑडिटिंग करनी है अगर आपको, तो किसी भी इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ अगर आप कोलैबोरेशन में काम करते हैं तो इसके लिए AIB की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। Company secretary, after obtaining the necessary qualification, work as a company secretary, ensuring corporate governance and regulatory compliance. कंपनी एज ए कंपनी सेक्रेटरी काम करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको बिल्कुल भी। लीगल पब्लिशिंग एंड जर्नलिज्म, राइट फॉर लीगल जर्नल्स, मैगजीन, वेबसाइट्स कवरिंग लीगल इश्यूज एंड डेवलपमेंट्स। देखो, इसके लिए आप इस तरह से भी काम कर सकते हो, आप जर्नलिज्म की तरफ जा सकते हो। आपको कोई इसमें, अगर आप अपनी कोर्ट में अपीयरेंस नहीं दे रहे हो, कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली जो कोर्ट में प्रैक्टिस है वो उसके लिए तो आपको AIBE का एग्ज़ाम क्लियर करना ही पड़ेगा। उसके लिए तो आपको AIBE का एग्ज़ाम क्लियर करना ही पड़ेगा। पर अगर आपने AIBE का एग्ज़ाम क्लियर नहीं करा तो कोर्ट अपीयरेंस तो ऑब्वियसली अपने आप ही बंद हो गई आपकी। कोर्ट अपीयरेंस तो अपने आप ही है ही नहीं है आपकी। तो जब कोर्ट अपीयरेंस नहीं है तो आप आराम से किसी भी लीगल जर्नलिज़म के बारे में अपने विचार रख सकते हैं। आप किसी न्यूज़पेपर के साथ आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी भी मैगजीन्स के साथ जुड़ सकते हैं, और या फिर अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट बनाइए, या अपनी ओपिनियन समहाउ न्यूज़पेपर्स में किस तरह से देने हैं, आप किसी भी न्यूज़पेपर के साथ कांटेक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं कि मैं अपने विचार लीगल रिलेटेड अपने विचार रखना चाहता हूँ, लीगल इश्यूज़ को कवर करना चाहता हूँ, या अपने विचार रखना चाहता हूँ कि इसको कैसे समाधान किया जा सकता है। उसमें भी बहुत अच्छा अर्न करने के चांसेस आपके बन जाते हैं। आगे देखिए, academic and research, engage in legal research, pursue higher studies like LLM, PhD, work as a lecturer, research in law schools and institutions. ऑब्वियसली ये बात आपको अच्छे से पता ही होगी कि एक बार अगर आप उसके लिए कोर्ट में अपीयरेंस नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोर्ट में अपीयरेंस नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास LLM आप कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, एज ए लेक्चरर जॉब कर सकते हैं, एज ए रिसर्चर जॉब कर सकते हैं। लॉ स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस में आप एज ए लेक्चरर जॉब कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को जब आप करते हैं तो आपके पास सैम्पल ऑफ मनी, मैं समझ पा रही हूँ कि आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो आगे नेक्स्ट स्टेप देखिए, NGOs and advocacy groups work with a non-government organization focusing on legal advocacy, human rights, environment law and other social causes. NGO के साथ आप मिलकर काम कर सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसके अंदर, पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है ये भी, अगर आप किसी भी NGO के साथ काम करते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंसेस में देखिए, वर्क इन द लीगल डिपार्टमेंट फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हैंडलिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड लीगल मैटर्स रिलेटेड टू फाइनेंसेस। जैसे मैंने आपको बताया, बैंकों के साथ काम करते हैं। ऑडिटिंग देखिए, सिबिल स्कोर्स को देखिए, लोगों के सिबिल स्कोर ठीक करने में ही पता नहीं कितने ज़्यादा उनको पापड़ बेलने पड़ते हैं, लोगों से मिलना पड़ता है। अच्छे लॉयर्स वहाँ नहीं मिलते हैं, इनकम टैक्स के ऑफिसर्स वहाँ पे नहीं मिलते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। GST रिटर्न भरनी है, इनकम टैक्स रिटर्न्स भरनी है, उसके लिए उन्हें अच्छे लोगों की ज़रूरत हर वक्त बनी रहती है, तो वहाँ पर आप अपना हाथ आजमा सकते हैं। Arbitration and mediation, specialization in alternative dispute resolution methods to help parties resolve conflicts outside of the court. ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारी पार्टीज़ ऐसी होती हैं जो मीडिएशन के थ्रू अपने मैटर को सुलझाना चाहती हैं, वो कोर्ट में जाना ही नहीं चाहती हैं, तो अच्छे एडवोकेट्स की उनको हर वक्त ज़रूरत बनी रहती है कि रिप्यूटेड या कोई ऐसे एडवोकेट जो एक न्यूट्रल बिहेव करेंगे, किसी भी पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा उनका झुकाव नहीं होगा। तो एज ए मीडिएटर आप जॉब करिए, उनसे वहाँ से आप दोनों पार्टी से चार्ज कर सकते हैं। आर्बिट्रेटर भी वही है, और इवन आर्बिट्रेटर का जो फैसला होता है वो तो ऑलमोस्ट
बाइंडिंग फैसला ही होता है, तो इसमें आप आराम से उस चीज़ को कर सकते हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज एंटर वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज थ्रू एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी, वर्किंग इन डिपार्टमेंट्स वेयर लीगल एक्सपर्टिज्म इज रिक्वायर्ड। आराम से यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करिए, उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद लाइन लग जाती है चीज़ों की। दीज ऑप्शन अलाउ यू टू यूटिलाइज योर लीगल नॉलेज एंड स्किल्स विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ पासिंग द AIB। इन सारी चीज़ों को आप नोटिस कर ही रहे होंगे कि इन सारी चीज़ों के लिए आपको AIBE क्लियर करने की ज़रूरत। इन सभी चीज़ों को नोटिस करते हुए अगर आप चाहें तो आप विदाउट AIBE क्लियर किए ही अपने करियर ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो काइंडली आप मुझे मैसेजेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मैसेज के माध्यम से जुड़ने के बाद अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आप सर्टेनली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, या आप मुझे बताइए कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो आप मुझसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।